हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। विप्रो का बायबैक का यहाँ पर रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो चुका है एंड कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निवेशकों के लिए हो सकती है, क्योंकि 200 रुपये अभी शेयर का करंट भाव चल रहा है और 250 रुपये का यहाँ पर प्राइस बैंड जो है, जो आप इस प्राइस जो है वो सेट किया है कंपनी ने। डेफिनेटली रिकॉर्ड डेट पर बात करेंगे, एक्सेप्टेंस रेशियो पर बात करेंगे एंड बायबैक जनरली कंपनीज क्यों लाती है उस पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझकर सूझबूझ के साथ ही आप निवेश करें। चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो, जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है, इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप निवेश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप विप्रो की बात करेंगे तो आई थिंक विप्रो के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक ये रहता हुआ देखने को मिलेगा। 15,000 करोड़ रुपए का ये बायबैक रहता हुआ देखने को मिलेगा। 250 रुपये का दोस्तों यहाँ पर प्राइस कंपनी ने तय किया है। 5 जून, जी हाँ, याद रख लीजिए डेट को। 5 जून से पहले पहले आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होना अनिवार्य है। अगर आप 5 जून के बाद या फिर 5 जून को यहाँ पर शेयर्स लेते हैं तो आप टेंडर ऑफर बायबैक के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो लोगों को भी बायबैक में पार्टिसिपेट करना है, उनके डीमैट कंसोल्स में, डीमैट अकाउंट्स के अंदर विप्रो के शेयर होना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे विप्रो के शेयर की प्राइस, तो 203 रुपये के आसपास शेयर का भाव अभी चल रहा है। 250 रुपये का यहाँ पर प्राइस बैंड है, मतलब बैंड जो है वो कंपनी ने तय किया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 24 से 25% की अपसाइड यहाँ पर अपने को करंटली देखने को मिल रही है फ्रॉम इट्स बायबैक प्राइस। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। बट एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बायबैक होता है ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 100 शेयर है तो 100 के 100 बायबैक में चले जाएंगे। एक एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ पर डिफाइन होता है, उस बेसिस पर आपको यहाँ पर जो शेयर्स है वो यहाँ पर बायबैक के जरिए बिकते हुए देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर बायबैक की जानकारी मान लेते हैं कि कंपनी बायबैक लाती क्यों है। बेसिकली कंपनी को अपनी ओनरशिप जो है वो बढ़ानी होती है, तो कंपनी ओपन मार्केट के जरिए एंड टेंडर ऑफर के जरिए, बायबैक के जरिए यहाँ पर अपनी ओनरशिप बढ़ाती हुई देखने को मिलती है। जहाँ पर अगर आप ओपन मार्केट की याद करेंगे तो ओपन मार्केट में जो भी करंट भाव चल रहा है वहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए, या फिर अगर कोई आप कह सकते हैं इन्वेस्टर इसके काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, उससे डील करके कंपनी शेयर्स खरीदती है। सेकंड ऑफर जो हमने बताया आपको, टेंडर ऑफर, जहाँ पर कंपनी एक प्राइस सेट करती है, प्रीमियम पर भी कर सकती है, डिस्काउंट पर भी कर सकती है, और उसके बाद अगर डिस्काउंट पर होता है डेफिनेटली वहाँ पर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचा जाता है माल। एंड डेफिनेटली अगर आप देखेंगे बायबैक की बात करेंगे तो वहाँ पर टेंडर ऑफर के जरिए यहाँ पर आप कह सकते हैं विप्रो के अंदर रूट तय किया गया। बाकी यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट की अगर आप बात करेंगे तो एक्सेप्टेंस रेट अराउंड 25 से 35% के बीच में यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिल सकता है। करंट भाव के हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो जो 197 के आसपास बाइंग कर रहा है, 30% का अगर अपन एज्यूम करते हैं यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपके 3 शेयर यहाँ पर 250 रुपये के भाव पर निकलते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास 3 शेयर है तो उस हिसाब से आप मान के चलिए आपका 1 शेयर या 2 शेयर यहाँ पर जाते हुए देखने को मिल जाएंगे एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से, क्योंकि 1 या 2 में वो प्रोबेबिलिटी का जो नंबर है वो रहता हुआ देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगा, इस एक्सेप्टेंस रेशियो को थोड़ा समझ कर ही आप बायबैक में पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे पैसे आप विप्रो के शेयर में लगा दें। डेफिनेटली कभी कभी बायबैक के जो प्राइजेस होते हैं वो टच करते हुए देखने को मिलते हैं शेयर, बट कभी कभी नहीं भी होता है ऐसा। अभी प्रीवियसली आई थिंक 1 से 1.5 साल पहले टीसीएस का भी ऐसे बायबैक अनाउंस हुआ था, वहाँ पर अनडाउटेडली बायबैक में शेयर्स निकल गए थे। 4,500 के आसपास का आई थिंक प्राइस सेट किया था कंपनी ने, लेकिन अभी तक उस भाव पर शेयर नहीं आता हुआ देखने को मिला है। तो मैं यही कहूँगा बायबैक में आप पार्टिसिपेट करिए। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो आप ज़रूर वहाँ पर अपने शेयर निकालिए, नहीं तो अगर आप खरीदना चाहते हैं शेयर तो मैं यही कहूँगा लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदें। जितना आपको पता है कि शेयर्स आपके निकलते हुए देखने को मिल जाएंगे उस हिसाब से आप खरीदिए। बाकी डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर अगर आपकी और कोई छोटी सी भी क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।